हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग घर्षण पढ़ रहे हैं और घर्षण में हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल से भी किए और फिर कुछ सूत्र भी हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ पर कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उन्हीं सूत्रों पर कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, कैसे हम घर्षण की प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम के एक गुटके को, ये गुटका 10 किलोग्राम का है, दिया है m इक्वल टू 10 kg, ये दिया है। 10 ग्राम का गुटका है और 1 किलोग्राम की ये रस्सी है। ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक 1 किलोग्राम की ये रस्सी है। इसके सहारे खुरदरे क्षैतिज तल पर इसको खींचा जाता है। खुरदरा है तो घर्षण लगेगा, खींचा जा रहा है यानी गति हो रही है, इसका मतलब ये गतिक घर्षण बल होगा। गतिक घर्षण बल स्थिर रहता है। अब ये खींचने के लिए 100 न्यूटन का बल लगाया है। इस 100 न्यूटन का बल लगा के इसको हम खींचते हैं तो ये रस्सी तो ऊपर है, इसमें कहीं घर्षण नहीं करती, लेकिन ये जो गुटका है ये घर्षण करता है और इसलिए इन दोनों के बीच घर्षण बल लगेगा। उसका घर्षण गुणांक दिया है 0.2। तो म्यू के इज गिवन आर, इसे म्यू के आर म्यू ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.2, ये दिया है। हमसे पूछा है रस्सी में P पर कितना तनाव होगा, R पर कितना तनाव होगा, Q पर कितना तनाव होगा और ये जो पूरा निकाय चल रहा है इसका त्वरण कितना होगा। तो पहले तो हमको ये देखना है कि इसका समीकरण क्या क्या होगा। इसके अंदर 3 भाग हैं। एक तो इस रस्सी का यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग है, फिर एक पिंड है, एक रस्सी का यहाँ से यहाँ तक भाग है, एक रस्सी का यहाँ से यहाँ तक भाग है, क्योंकि हमको P का भी निकालना, R का भी निकालना, Q का भी निकालना। तो इसलिए इन सभी भागों का हम लोग इस सब के लिए एक बल निर्देशित डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम या BD, ये हम बना लेते हैं। तो पहले हम इसके लिए देख लेते हैं। पिंड के लिए यानी इस गुटके के लिए गुटके के लिए अगर ध्यान से देखें, ये आपका गुटका है। इस गुटके पर ऊपर को बल काम करता है R, नीचे को काम करता है mg यानी 10G। पीछे को काम करता है घर्षण बल, एक घर्षण बल F के, और आगे को कार्य करता है इसका तनाव जो इसको खींच रहा है इस तरफ को। इसको सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ का तनाव है T1, यहाँ का तनाव है T2 और यहाँ का तनाव है T3। तो यहाँ का तनाव T2 है तो ये T2 लग रहा है। क्योंकि इसमें ऊर्ध्व गति नहीं होती इसलिए R बराबर 10G, ये तो बराबर होंगे। गति इधर को हो रही है, इधर को जा रहा है, इस दिशा में इसमें त्वरण है, इसलिए ये ज़्यादा है और ये कम है। इसलिए इसके लिए समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण आएगा, इसलिए T2 माइनस F इक्वल टू 10A। चाहे तो इसको हम और भी
छोटा कर सकते, एफ के का मान रखते, हो जाएगा म्यू के एम जी, ये हो जाएगा म्यू के एम जी। और चाहे इसको बाद में रखें या चाहे अभी रख दें, अभी रख दें तो छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 एफ के बराबर हुआ म्यू के एम जी इक्वल टू 10A या T2, ये हुआ 0.2, ये 0.2 है म्यू के, और यम का मान है 10 और जी का मान भी है 10। और इसीलिए T2 इक्वल टू, ये 10 से गुणा हुआ तो 2, इससे गुणा हुआ तो ये हो गया 20, ये हो गया 20 प्लस 10A, या ऐसे ही रख दें क्योंकि हमको ए का मान निकालना है तो ए की वैल्यू निकालेंगे, यही रख दें। तो ये आपका हो गया T2 माइनस 20 इक्वल टू 10A, और ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, यह पहला समीकरण हो गया। ये इसके गुटके के लिए हुआ, ये गुटके के लिए है। अब आइए इस पूरी रस्सी के लिए हम लेते हैं, ये पूरी रस्सी यहां से लेकर यहां तक PQ के लिए PQ को अगर हम लें तो ये PQ हमारी रस्सी है, ये रस्सी है, इधर तनाव लगता है T1 जो बराबर है 100, और इधर को तनाव लगता है T2। क्योंकि रस्सी इधर दिशा में जा रही है इसलिए T1 ज़्यादा है, T2 कम है, इसलिए ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू, रस्सी का द्रव्यमान है 1 इंटू ए। इसको हम लिखते हैं T1 इक्वल टू 100, ये दोनों बराबर हैं, T1 इक्वल टू 100 माइनस T2 इक्वल टू ए। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ये दूसरा समीकरण हो गया। हमें T3 का मान निकालना है। अब T3 इसके बीचों बीच में है, इसका मध्य बिंदु पर है, ठीक इसका बीचों बीच है। तो T3 को निकालने के लिए चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं PR के लिए, PR के लिए। अब PR को देखें, ये आपका PR है, इधर लग रहा है T1 जो 100 है, इधर को लग रहा है T3 जो निकालना है, इसका द्रव्यमान है m/2 यानी 1/2 किलोग्राम, ये m/2 किलोग्राम है। इसलिए इसका समीकरण होगा, क्योंकि इसी दिशा में जा रहा है, ये हो जाएगा T1 माइनस T3 इक्वल टू m/2a। T1 का मान रखा 100 माइनस T3 m/2, यह है 1/2 का मतलब 0.5a। हमारे पास अब 3 समीकरण हैं और 2 हमें यहाँ 3 चीज़ें निकाली, T1, T2 और A। अब यहाँ देखें T2, ये यहाँ नंबर 1 T2 माइनस 20 बराबर 10A, ये है आपका T1 माइनस T2 बराबर 100 माइनस T2 बराबर A। 100 माइनस T2 बराबर A, T2 माइनस 20 बराबर 10A। हम T2 को निकाल कर चाहे यहाँ रख दें और चाहे इन दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, इस समीकरण को जोड़ते हैं, हमारे पास 3 समीकरण है। एक हमने इसके लिए निकाला है, इस रूप में आया। एक हमने इसके लिए निकाला, इस रस्सी के लिए निकाला, पूरी रस्सी के लिए निकाला, ये आया। फिर हमने इतने भाग के लिए निकाला क्योंकि इसको निकालना है, ये पूरी रस्सी में नहीं आता बल्कि इतने हिस्से का सिरा है, इसलिए ये निकाला। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो ध्यान से देखें, यहाँ -T2 है और यहाँ +T2 है। +T2 -T2 कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 100 और यहाँ बचेगा -20। यहाँ है 100, T2 कट गया और यह है -20। और इस साइड में आए तो 10 ये यहाँ है और A यहाँ है, 10A और A 11A। Therefore 11A बराबर 100 में से 20 गए 80/80 और इसीलिए A बराबर 11 7 77, 3 80 30, 11 दूनी 22 8 30, 11 7 77। हम इसको कह सकते हैं कि A बराबर 7.3 मीटर/सेकंड²। तो जो निकाय चल रहा है उस निकाय का ये त्वरण है 7.3 मीटर/सेकंड²। और जब हमको A का मान मालूम हो गया तो फिर हम पहले समीकरण में रखें तो T2 ज्ञात हो जाएगा। पहले में T2 ज्ञात हो जाएगा, T1 तो हमको ज्ञात ही है, पहले में T2 ज्ञात हो जाएगा। तो हमने रख दिया समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। समीकरण 2 से, यह समीकरण 2 है, 100 -T2 बराबर A और A का मान हमें पता है, यह बराबर हुआ 7.3 और इसीलिए T2 बराबर 100 -7.3। इसलिए T2 बराबर 7 न्यूटन। ये T2 का मान है। T1 का पता है, T1 बराबर 100, T2 बराबर 92.7 और अब हमको T3 निकालना है। तो T3 को हम लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 100 -T3 बराबर 0.5 इंटू A का मान है 7.3 या T3 इक्वल टू, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस बढ़ा दिया
10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9। ये आपका 5 है तो आप इसको 4 कर सकते हैं, और देयरफॉर T3 इक्वल टू 96.4 न्यूटन। तो जो भी था कि पहला वाला यानी T1 इक्वल टू 100, तो T1 का मान आ गया 100 न्यूटन, T2 का मान आ गया 92.7, T3 का मान आया 96.4 न्यूटन, और A की वैल्यू आ गई 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है, ये इसकी वैल्यू है। इसमें यदि पढ़ा है इसको पहले, इसके पहले के सूत्र पढ़े तब तो ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर ये सूत्र थोड़े नहीं याद होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती होगी कि कुछ कठिन सा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बीच में सब चीज़ बताता भी चलूँ और उनके सूत्र भी बताता चलूँ, जिससे को आपको याद रहें। एक और क्वेश्चन है, एक और है चित्र में। ये जो चित्र बना है A एवं B के द्रव्यमान क्रमशः A है और ये आपका B है, यह है B। A और B के द्रव्यमान क्रमशः 10 एवं 5 किलोग्राम है। तो A का जो द्रव्यमान है जिसको हम कह सकते हैं यम में, ये बराबर है 10 किलोग्राम, और यम B ये बराबर है 5 किलोग्राम। म्यू का मान भी दिया है 0.1 घर्षण गुणांक। C का मान कितना है ये हमको निकालना है, यम C यही हमको ज्ञात करना है। शर्त क्या है कि चले नहीं, तो कम से कम कितना इसका मान हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको खींच रहा है वो इसका भार है, और जो इसको रोक रहा है वो घर्षण बल है। तो इतना इसका द्रव्यमान हो कि ये घर्षण बल और ये खींचने वाला बल ये बराबर हो। अब यहाँ पर जब ये नहीं चलेगा तो T का मान इसके बराबर होगा और वही T का मान इसके बराबर होगा। ये T इसको खींचता है और ये इस T को खींचता है। तो एक तरह से अगर इसका हम समीकरण लिखें, इसका समीकरण लिखें, तो हमको अपने आप इसी का मान ज्ञात हो जाएगा। चूंकि A में गति नहीं होती, अतः यह है सीमांत घर्षण की स्थिति में है। सीमांत घर्षण वो स्थिति है जब बल लगा के किसी भी वस्तु को खींचते हैं, वो बिल्कुल जो हम बल लगाते हैं वो और जो घर्षण उसको रोक रहा है वो दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। कि थोड़ा अगर ये ज़्यादा हो जाए तो चलने लगे, थोड़ा ये कम हो जाए तो फिर नहीं चले। तो यानी सीमा पर बिल्कुल, उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण में बिल्कुल चलने की स्थिति में होकर कम से कम कितना इसका भार हो, द्रव्यमान हो कि ये इसको रोक दे, ये चलने ना पाए, यानी बिल्कुल बराबर हो। तो गति नहीं होती, अतः यह सीमांत घर्षण की स्थिति है। इसलिए T बराबर Fs।
इसलिए टी गुटके के लिए गुटके ए और सी के लिए देखिए, यहां पर ये जो गुटके दोनों हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, साथ साथ चलते हैं। जब साथ साथ चल रहे हैं तो एक ही समझिए कि एक ही गुटके हैं वो, तो ये दोनों गुटके एक साथ हैं। इन दोनों गुटकों के लिए हम तो गुटके ए एवं सी के लिए, ए और सी के लिए इस पर आगे की ओर बल लगता है टी और पीछे की ओर बल लगता है एफ, लेकिन ये चलता नहीं। तो टी माइनस एफ यस ये बराबर है द्रव्यमान गुणे त्वरण एम में, यानी टी माइनस एफ एस बराबर म्यू एस एम जी बराबर एम में यानी 0, क्योंकि ये 0 है, गति नहीं होती, चूंकि ए बराबर 0 गति नहीं है, और इसलिए टी जो डोरी का तनाव है वो बराबर हो गया म्यू एस का मान रख देते, म्यू एस एम जी मान रखिए। म्यू एस का है 0.1 और यम जी में क्या है, यम में ये दोनों का द्रव्यमान है। यम में ये जो यम है, यम इक्वल टू यम ए प्लस यम सी, ये दोनों हैं, ध्यान है यहां पर ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए यहां पर भार दोनों का होगा और प्रतिक्रिया बल भी दोनों का होगा, दोनों एक गुटके की तरह से हैं, ये मान के चलते। इसलिए म्यू एस 0.1 यम की जगह हो गया यम ए प्लस यम सी इंटू जी, जी का मान 10 नहीं दिया है, रख देते। इसलिए टी इक्वल टू यम ए का मान पता है, यम में ए बराबर 10, तो हो गया 10 प्लस यम सी, तो हमारे पास एक समीकरण तो यह हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं बी के लिए। अब बी के लिए देखें, जो बी है उस पे नीचे को तो भार काम कर रहा है 5G और ऊपर को काम करता है T। क्योंकि घर्षण रहित दूरी है इसलिए दोनों जगह तनाव वही होगा। तो हो गया T, ये हो गया 5G, गति नहीं हो रही है इसलिए T 5G माइनस T बराबर 0, क्योंकि एक्सेलरेशन त्वरण 0 है, और इसलिए T बराबर 5G, T बराबर 5G बराबर 5 इंटू 10 बराबर 50 न्यूटन। तो जो डोरी का तनाव है वो 50 न्यूटन है, वही तनाव यहाँ भी है। समीकरण 1 में रखने पर हमने इसको समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 से इस समीकरण 1 का इस्तेमाल करते हैं। T बराबर 10 प्लस एम सी, टी का मान पता है 50, 10 एम सी, और इसीलिए एम सी इक्वल टू 50 माइनस 10 बराबर 40। इसलिए गुटके का जो न्यूनतम द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम है, इसलिए सी का न्यूनतम
द्रव्यमान 40 किलोग्राम। होगा। अब ये हो गया एक दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात यह है कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत लगेगा। वस्तु अगर इधर चलने का प्रयास करती है, चले या ना चले, लेकिन फिर भी घर्षण बल पीछे लगेगा। यहाँ पर चल नहीं रही है, चलती, लेकिन यह द्रव्यमान ऊपर रख दिया गया इसलिए नहीं चल रही है, इसलिए घर्षण बल इसके पीछे लगेगा और इसको खींचने वाले बल इसके आगे की तरफ लगेंगे। एक एक्सरसाइज और है। एल लंबाई की कोई चेन है, वो किसी मेज पर रखी है, उसका कुछ हिस्सा मेज के किनारे से लटका हुआ है। ये मेज है और ये चेन के कुछ चेन है इस पर रखी हुई है। और वो इधर से लटकी हुई भी है। पूछा है कि कितना अधिक से अधिक भाग हम लटका सकते हैं जिससे कि फिसले नहीं। अगर ये चिकना होता तब तो गिर जाता है इसको लेकर। चूंकि इसमें घर्षण है तो पीछे की ओर घर्षण बल काम करेगा, वो घर्षण बल इसको रोकेगा और इसका भार नीचे को काम करेगा चेन का, और वो इसको नीचे खींचेगा। जब घर्षण बल इसके इस भार के बराबर हो जाएगा तो फिर चेन नहीं फिसलेगी, ये रुक जाएगी। ये बात स्पष्ट है, मेरा ख्याल ये बात बिल्कुल समझ आती है। इसको रोकने वाला यहाँ पर केवल घर्षण बल है। चूंकि ये खुरदरी है, खुरदरी मेज पर रखी है, यानी घर्षण लग रहा है इस चेन के ऊपर। इस जंजीर पर जो घर्षण बल लगता है वही इसको रोकता है कि फिसले ना। लेकिन अगर ये भाग ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसका भार इस घर्षण से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इसका भार ज़्यादा हो गया तो फिर ये खींच के गिरा देगा घर्षण होते हुए भी। और अगर इसके मान आपस में बराबर, इसका घर्षण बल इसका भार बराबर है, तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगी। आइए इसी सिद्धांत को लेकर हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन का मान लिया y भाग लटकाया गया। जब इसका y भाग लटका देंगे तो ऊपर कितना भाग बचेगा? पूरी चेन की लंबाई l है, इसलिए ये है आपका y यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसलिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होगा ये हो जाएगा l माइनस वाई, राइट। ये इतना भाग, इसका लंबाई इतनी हो जाएगी। इसलिए इस y लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा और इसका कितना होगा? एकांक लंबाई की चेन का द्रव्यमान, एकांक लंबाई की चेन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा पूरा जितना चेन की का द्रव्यमान है और पूरी चेन की लंबाई से भाग दे दिया। ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसलिए यल माइनस वाई का कितना द्रव्यमान होगा? इसलिए मेज पर पड़ी चेन का द्रव्यमान, मेज पर पड़ी चेन का द्रव्यमान हम इसको यम मान लेते हैं या m1 मान लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा यम बटा यल, तो एकांक का है और लंबाई इसकी है यल माइनस वाई, तो यल माइनस वाई का इतना द्रव्यमान होगा। और इसलिए मेज पर पड़ी चेन का नीचे तो काम करेगा mg और ऊपर काम करेगा प्रतिक्रिया बल R, राइट। तो इसलिए भार
मेज पर पड़ी चेन का भार बराबर m1g यानी m अपान l माइनस वाई इंटू जी। यही चेन का भार हुआ और यही इसका प्रक्रिया बल होगा, राइट। अब आइए, इस चेन का भार कितना होगा? लटकी हुई चेन का भार, इसको हम मानते हैं m2g। m2 कितना होगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान है m अपान l, और इसलिए y का द्रव्यमान कितना होगा? m अपान 1 इंटू वाई, और g से गुणा कर दिया तो mg हो गया। एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकाल चुके, और उसको जिस भी लंबाई का निकालना हो उस लंबाई से गुणा कर देंगे तो हमें उस पूरी लंबाई का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा। अब चेन के न सरकने पर सीमांत स्थिति कहते हैं उसको। सीमांत स्थिति में सरक नहीं रही है चेन। सीमांत स्थिति में इसके ऊपर लगने वाला घर्षण बल यानी F सीमांत स्थिति में, पहले इसको लिखते हैं क्योंकि इसी का मान निकालना है। सीमांत स्थिति में भार जो ऊर्ध्वभार है यानी m2g, ये बराबर है Fs। ये बल इस बल के बराबर, यही है आपका m2g। बस इसका मान रखते हैं। m2 का मान निकालते तो m2g m अपान l वाई जी, ये है आपका म्यू यस। जो घर्षण बल है हम जानते हैं कि घर्षण बल F बराबर होता है म्यू आर, और R बराबर होता है भार के, जो उसका भार है नीचे, तो ये हो गया म्यू m1g। तो ये म्यू एस हुआ घर्षण बल। अब आगे m1g का मान ही निकाल चुके हैं। m अपान l माइनस वाई इंटू जी, दोनों बराबर हैं। g से ये g कट जाएगा, m से ये m कट जाएगा, l से ये l भी कट जाएगा, और इसीलिए y इक्वल टू, इसलिए y इक्वल टू जितना भाग हम लटका सकते हैं, ये बराबर आया म्यू यस एल माइनस वाई। ये इसका मान हुआ। तो हम लोगों ने तो सीमांत स्थिति में ये दोनों बराबर होंगे, तो हमें ज्ञात हुआ y बराबर म्यू यस एल माइनस वाई। हमसे पूछा गया है कि मेज के किनारे से कितना अधिक से अधिक भाग लटकाया जा सकता है। हमने माना है कि y भाग लटकाया जा सकता है, y भाग, तो y का मान निकालते हैं, और इसलिए y इक्वल टू म्यू यस एल माइनस म्यू यस वाई। इसको इधर ले आए, y प्लस म्यू यस वाई बराबर म्यू यस एल।
y1 प्लस म्यू एस इक्वल टू म्यू एस एल, और इसलिए y इक्वल टू म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस इंटू एल। पूरी जो लंबाई है उसका म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस भाग लटकाया जा सकता है। तो यही वो हिस्सा है जितना अगर हम लटका दें मेज के किनारे से तो ये स्थिर रहेगा, नीचे फिसलेगा नहीं। म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस इंटू एल, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी उसकी लंबाई होगी उसका इतना भाग का ये मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए उस जो चेन है उसकी पूरी लंबाई मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, सपोज कर लिया हमने, और जो घर्षण गुणांक है वो है आपका 0.2। तो चेन की लंबाई कितनी होगी? तो y बराबर हो जाएगी म्यू एस यानी 0.2 अपान 1 प्लस 0.2 और इंटू 100। इतना सेंटीमीटर लटकाया जा सकता है। अब इसको इस तरह गणना करके निकालते हैं। ये आपका हो जाएगा 0.2 अपान 1.2 इंटू 100। ये आपका होगा 2 × 12 ये इतना लटका सकते हैं, यानी 16.67 या 16.7 सेंटीमीटर इतना भाग लटकाया जा सकता है उस पे, यानी 16.7 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर के चेन का जिसका घर्षण गुणांक यहाँ इतना हो तो इतने भाग को अगर लटका देंगे तो चेन नीचे नहीं गिरेगी बल्कि उस मेज पर स्थिर रहेगी। तो ये हुआ कि कितना भाग से हम लटकाएं। ये तो कुछ क्वेश्चंस हुए जो इससे संबंधित हैं। ये क्वेश्चंस हम जो आप लोगों को कर रहे हैं वो इसलिए कि जिससे आपको ये आइडिया बन जाए कि क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। इसके बाद भी थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, जो न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे उनके साथ करते रहेंगे। इसके अलावा अलग से भी जो अच्छे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनको अलग से हम डालते रहेंगे, जिससे कि किसी भी चैप्टर के ऐसे न्यूमेरिकल्स ना हों कि जो आपको लगे कि शायद ये फंस रहा है और हल नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।